दोस्तों, आपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि जिन्होंने बहुत संघर्षों के बाद बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के शून्य से शिखर तक की यात्रा पूरी की हो। आज मैं इस वीडियो में ऐसे ही एक शख्स से आपका परिचय कराऊंगा और आप सभी परिचित भी हैं। और मैं इस वीडियो का सिर्फ पर्पज इतना कि मैं अंक ज्योतिष के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंकों में ऐसी कौन सी पावर छिपी हुई है कि जो व्यक्ति कभी किसी ब्रांडेड स्कूल में ना पढ़ा हो, किसी इंग्लिश के ब्रांड स्कूल में ना गया हो, कोई टेक्नोलॉजी उसके पास ना हो, कि कोई टेक्निकल डिग्री ना हो, या कोई बहुत हाई फाई परिवार से आता हो, ऐसा भी नहीं है। फिर भी उस व्यक्ति ने इतिहास रचा है और इतिहास भी ऐसा रचा है कि न जाने कितने लोगों की आहों के साथ जीना पड़ता है उस व्यक्ति को। बहुत से लोग पैर खींचने के 24 घंटे पीछे पड़े रहते हैं। आज इस पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे और न्यूमरोलॉजी के सिद्धांतों के आधार पर यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर उनके जन्म तिथि के अंकों में, उनके ड्राइवर कंडक्टर में, उनके नेम नंबर में छुपा क्या है, राज क्या है उनकी सफलता का। जी हाँ, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल अकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं चर्चा करूँगा एक ऐसी शख्सियत का जो एक ब्रांड है आज की डेट में, खुद अपने ही कई प्रोडक्ट के खुद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी हाँ, कोई और नहीं, स्वामी रामदेव। आज उनका जन्म दिवस भी है और मैं उनको अपने इस वीडियो के चैनल के माध्यम से उनके अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं उनको मंगलमय जीवन के लिए, और ईश्वर उनको दीर्घायु करे ताकि वह समाज को और गति और दिशा दे सकें। आज मैं उन्हीं की जन्मतिथि को, जो मुझे गूगल से प्राप्त हुई है, मैंने गूगल से कलेक्ट किया है, और ये विश्लेषण करूंगा अंक ज्योतिष से कि उनकी सफलता का राज क्या है। क्योंकि उन्होंने कभी किसी ब्रांड स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, एक सिंपल गुरुकुल से पढ़े हैं, एक सन्यासी की वेशभूषा पहनते हैं। कोई ऐसा उनके पास भाषाई बहुत बड़ा अद्भुत ज्ञान, जैसा कि लोग मानते हैं कि अगर जब तक कोई इंग्लिश मीडियम या कोई बहुत बड़ी टेक्निकल डिग्री ना हो तो वो पढ़ा लिखा नहीं होता। उन्होंने कई मिथक तोड़े हैं और उस मिथकों में एक मिथक ये भी है कि गुरुकुल का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इतिहास रच सकता है, ब्रांड बना सकता है और बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों की चूल्हे हिला सकता है। वो काम किया है स्वामी रामदेव जी ने। तो उसके पीछे कुछ कारण जरूर हैं और उस कारणों का हम चर्चा करेंगे कि न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिसका उनको लाभ मिला है। और बाकी तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो जो व्यक्ति कर्म करता है वो आगे जाता है, लेकिन बहुत से व्यक्ति जीवन पर्यंत काम करते हैं, उतनी बुलंदी पे नहीं जाते। लेकिन स्वामी रामदेव जी ने इतिहास रचा है और निरंतर नित नए आयाम छूते हैं, शून्य से शिखर की यात्रा को अनवरत पूरा किया है। तो हम जानना बताते हैं उसको कि वो कारण क्या है, जो मैंने अंक ज्योतिष के विश्लेषण से पाया है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं आपको। उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1965। आज ही के दिन 1965 को उनका जन्म दिवस है। तो 25 को अगर हम टोटल करते हैं 2 और 5 तो बनता है उनका ड्राइवर 7, यानी उनका जो जन्मांक है वो 7 नंबर केतु का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। स्वामी रामदेव जी आध्यात्मिक गुरु भी हैं, खुद अध्यात्म का चिंतन करते हैं, उसी का संवहन करते हैं, उसी के निर्वहन करते हैं, उसी का संचार प्रचार भी करते हैं। उसके साथ साथ विजडम का नंबर है, तो विजडम की कमी नहीं है उनके पास। साथ ही साथ अब उसके पूरे डेटा का जब टोटल करते हैं तो बनता है कंडक्टर, वो बनता है 4, और ये नंबर है राहु का। 7 और 4 का अद्भुत मिलन, यानी राहु को अपना ही शरीर वापस मिल रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर अपना खोया पार्ट पा जाए और वो पहले से ही बलशाली हो तो उस व्यक्ति का कोई विकल्प नहीं है। अंक ज्योतिष में 7 और 4 के कॉम्बिनेशन को बहुत ही अद्भुत सफलता का कारक माना गया है। तो स्वामी रामदेव जी का वैसे तो ड्राइवर कंडक्टर जन्मांक भाग्यांक प्रबल है, इसमें कोई संशय नहीं है। उनकी सफलता की ओर ले जाने वाला ये 2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जब से उन्होंने स्वामी टाइटल यूज किया है, मैं तो स्वामी रामदेव के नाम से ही जानता हूँ, बाकी तो लोग जितने भी नाम से जाने उनके पुराने नाम को हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति सन्यासी हो जाता है तो अपने नाम को वही लेके चलता है। तो स्वामी रामदेव जी का नाम स्वामी रामदेव ही लेके चलूंगा मैं यहाँ पे। जब इनके इस नाम का टोटल करते हैं, क्योंकि जब भी उनके ट्विटर हैंडल या सब जगह पे उन्होंने यही नाम यूज़ किया हुआ है, यही स्पेलिंग है, और उससे इनका टोटल बनता है 1, और ये भी 3 और 7 के कॉम्बिनेशन से आता है। बहुत ही पावरफुल नंबर है। 7, 4 और 1
ड्राइवर, कंडक्टर और मेन नंबर की अद्भुत केमिस्ट्री यहाँ फिट है इनकी। ये इनकी सफलता का एक अभूतपूर्व कारण है। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा ना, कि किसी बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे अभी इसी पे कमेंट करने वाले मेरे वीडियो पे कि मेरा भी 7-4 है बट मैं सफल नहीं हूँ। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ उनके लाइफ पाथ ग्रिड पर। ये जो मैंने आपको ये स्क्वायर बना रखा है 9x9 का, 3x3 का 9 जो स्क्वायर बने हुए हैं, इसमें 492 जो डेट ऑफ बर्थ मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है इनके डेट ऑफ बर्थ में पहले से हैं, और बाकी जो रेड कलर से लिखा है वो उनके ड्राइवर, कंडक्टर, नेम नंबर और कुआ नंबर है। उनके पास 4 नंबर आता है। तो इनका 492 का बहुत अद्भुत चीज़ बता रहा हूँ आपको कि 492 का मेंटल प्लेन, जो मानसिक क्षमता का जो प्लेन है वो सक्रिय है और प्रबल रूप से। तो जिस भी व्यक्ति का 492 कंप्लीट होता है वो व्यक्ति विलक्षण स्मरण शक्ति का धनी होता है। तो स्वामी रामदेव जी की स्मरण शक्ति में कोई संशय नहीं है। इनको यानी कितने शास्त्र वेद सब याद हैं, कंठस्थ हैं। जब वो वाचन करते हैं तो उनको कभी भटकते अटकते आप नहीं देख पाएंगे। संस्कृत का बढ़िया ज्ञाता है। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि जब कभी आप वीडियो देखें, कभी उनका 2 मिनट, अगर जो लोग उनके से बहुत ज़्यादा लगाव न रखते हों वो भी कभी गुस्से में ही देख लें, तो आप पाएंगे कि उनको पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऐसे समझाते हैं किसी व्यक्ति को जब मेडिकल के टर्म में, तो एक अच्छे डॉक्टर के पास भी वो साथ ज्ञान ना हो। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ उनको बताती कि उनको विलक्षण स्मरण शक्ति उनके पास है, और जिसकी स्मरण शक्ति स्ट्रांग होगी, मानसिक क्षमता प्रबल होगी, वो व्यक्ति को सब चीज़ें बहुत समय तक याद रहती हैं। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ, ये तो 492 इनका मेंटल प्लेन बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ आप ये देखेंगे जो 951 का जो प्लेन है, ये व्यक्ति का दृढ़ इच्छा शक्ति, जो एक बार निश्चय कर लिया, जो एक बार डिसाइड कर लिया, वो काम करके छोड़ना है, पूरा करना है, उसको बिना पूरा किए नहीं मानेंगे। साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि चूंकि ये इनका भाग्यांक 4 नंबर है और जिसका 4 नंबर भाग्यांक होता है व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति 4 बजे भोर में उठ करके 10 बजे तक टीवी पर लगातार चैनलों पे पूरे देश विदेश को योगा सिखा रहा हो, बिना किसी अंतराल के, बिना किसी गैप के, ये एक बहुत ही सही बात है कि संत और साधु संतों के ही बस का है, सन्यासियों के ही बस का है, सबके बस का नहीं है। अब इनका जो 951 का जो प्लेन है, ये भी एक बहुत सफलता का मुख्य कारण है, क्योंकि यहाँ मंगल भी है, बुध भी है और सूर्य भी है। तो जब राजा को उसका सेनापति का साथ मिला हो, साथ में राजकुमार भी हो, तो व्यक्ति बहुत पावरफुल, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। तो इनकी इच्छा शक्ति पे कोई जो चीज़ एक बार ठान लिया है, जो चीज़ के बारे में बोल दिया, उसके लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है इनका कि 276, एक बार कोई प्लान बन गया, कोई निश्चय हो गया, क्योंकि 7-4 कोई निश्चय कर लिया इन्होंने, तो उसको एग्जीक्यूट करना कोई स्वामी रामदेव जी से सीख सकता है। स्वामी रामदेव जी ने अगर किसी चीज़ को प्लानिंग कर लिया है, या कोई प्लानिंग उनके सहयोगी बालकृष्ण जी ही कर दें या कोई और करके दे दे, और उनको इम्प्लीमेंट कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो वो काम स्वामी जी जब तक पूर्ण नहीं होगा शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये मैं पावर बता रहा हूँ। अगर आपके चार्ट में भी ऐसे पावर किसी भी व्यक्ति के पास भी हों, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, चुनौती के साथ कहता हूँ, तो आप करिए उतना प्रयास जितना वो करते हैं, इतिहास रच सकते हैं आप भी। फिर भी चलिए अभी आगे चर्चा करते हैं। इनका एक्शन प्लेन बहुत एक्टिव है, हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। ये आपने देखा होगा, रत्ती भर विश्राम नहीं, रत्ती भर चैन नहीं है उनको। 951 एक प्लेन इनका 492 पूरा हुआ, 951 276 एक्टिव है, प्रबल, जो इनको हमेशा एक्शन मोड में रखता है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे इनका जो प्रैक्टिकल प्लेन है 816 का, ये भी एक्टिव है। ये आप देखें, हालांकि इसमें कुआ नंबर है, कुआ नंबर पूरी तरह से परफेक्ट काम नहीं करता, लेकिन काम करता है। तो ये चीज़ उनको बताता है कि ये व्यवहारिक भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं। जब अपना जिससे काम निकालना है, चाहे वो विरोधी ही क्यों ना हो, उससे काम भी निकालने में सक्षम है। साथ ही साथ आप देखें कि इनके पास 4, 5, 6 का ये बिल्कुल सुपर सक्सेस प्लेन राजयोग एक्टिव है। राजयोग एक्टिव है, बड़े दुर्लभ लोगों को मिलता है। 4 जिसके पास गजब का अनुशासन है, पूरी वेल्थ इसके पास है, राहु के पास है, सो इनके पास है। कम्युनिकेशन गजब का है इनका, और फिर साथ 6 नंबर, ये तो मंत्री हैं ही ग्रहों के। तो कुल मिला के राजयोग तो है ही। जिस संत में ऐसे नहीं है कि केवल स्वामी रामदेव ही संत हैं, देश में बहुत से संत हैं, परंतु जितना इन्होंने अर्जित किया है बिना किसी बैकिंग के, बिना किसी सपोर्ट के, कोई पारिवारिक सपोर्ट नहीं, कोई सामाजिक ऐसा सपोर्ट नहीं था कि शुरू में किसी ने इनको ब्रांड बना दिया हो।
आज जो कुछ भी है वो सिर्फ इनकी खुद की अपनी या इनकी टीम के या इनके सहयोगी बालकृष्ण जी की तपस्या का प्रतिफल है जो ये पा रहे हैं, और इन नंबरों की पावर साथ में चल रही है। इसके साथ अभी और एक चीज़ बचा हुआ है, 258 भी एक्टिव हो जाता है इनका, संपत्ति योग। परिणाम यह है कि स्वामी रामदेव जी जिस चीज़ पर हाथ रख देते हैं या जो चीज़ देखना है उसके करना है, उसमें इनकी सफलता का कोई फिर रोक नहीं पाता, पूरा हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो अंक ज्योतिष के हिसाब से, जैसे 7-4 तो अपने आप में ही अद्भुत है। जो जिसके पास भी 7-4 होगा वो व्यक्ति कभी भी सफल ना हो, आपको बिरले ही ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नकारा होंगे, जो अकर्मण्य होंगे, वही ऐसा कर पाएंगे। अदरवाइज उनको सफलता मिलती ही है अपने जीवन में, और वो सफलता कहाँ तक ले जाते हैं वो अलग बात है। बाकी जितने भी प्लेन स्वामी रामदेव जी की एक्टिंग है, केवल 1 नंबर की मिसिंग होती है और बाकी 8 नंबर की थोड़ी सी मिसिंग दिखती है, जो पूरा नंबर पूरा कर देता है। बाकी सारे नंबर भगवान ने उनको गिफ्ट दिए उनकी डेट ऑफ बर्थ में। तो इस विलक्षण व्यक्ति का परिणाम यह है कि स्वामी रामदेव जी इतने आगे गए। अब कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे 3 बार 1 आता है इनके पास, 2 बार तो डेट ऑफ बर्थ से और 1 बार उनके नेम नंबर से। ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीड करते हैं पूरी पतंजलि को, चाहे वो पतंजलि आयुर्वेद हो, चाहे पतंजलि का नेचुरोपैथी सेंटर हो, चाहे पतंजलि का कॉस्मेटिक या जो भी और फूड प्रोडक्ट बनाने की जितनी भी संस्थाएं है वो, चाहे योग ग्राम हो, चाहे वेलनेस सेंटर्स हो, सब में ब्रांड तो बाबा रामदेव ही हैं। और आश्चर्यजनक बात, इनकी इस कम्युनिकेशन स्किल को ये 5 भी बढ़ाता है, और अपनी उस कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, अपनी उस संवाद कला, अपनी वाक्पटुता की वजह से आज खुद भी अपनी ही कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एक छोटा सा आइटम गलत चीज़ बोलने के लिए, ये जुबान केसरी करने के लिए बहुत ज़्यादा करोड़ रुपए व्यय करती है। स्वामी रामदेव जी खुद ही अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, खुद ही प्रचारक हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मायने रखती है। दूसरी चीज़, 2 बार 2 भी आया हुआ है, चंद्रमा भी 2 बार है, और चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने औषधियों का अध्यक्ष बनाया हुआ है। यानी इनको पूर्वाभास होता है, इनको पहले से आभास होता है, इनको प्रेरणा मिलती है, अंतः प्रेरणा मिलती है, चाहे वो प्रकृति से मिले, चाहे प्रभु से मिले, चाहे जहाँ से भी मिले। इसीलिए कई दवाओं के ईजाद करने में, उनकी खोज करने में, उनको ला देने में भी स्वामी रामदेव जी झूठ नहीं बोलते, उस समय बिल्कुल सत्य होता है, क्योंकि इनको इंट्यूशंस मिलती हैं, इनको पूर्वाभास हो जाता है। और औषधियों के बारे में जो भी नई रिसर्च या जो भी पतंजलि रिसर्च करती है, उसमें इनके मार्गदर्शन का पूरा योगदान होता है। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी में क्या रखा है, अंक ज्योतिष से क्या मिलने वाला है। अंक ज्योतिष से व्यक्ति को उसकी पावर का पता लग जाता है। व्यक्ति आसानी से पता लगा सकता है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या छिपी हुई। मैं जरूरी नहीं कि रामदेव जी ने इस न्यूमरोलॉजी के सिद्धांत को देखा होगा तब ये काम किया होगा, नहीं, ये मेरा अपना विश्लेषण है। मुझे किसी ने कहा नहीं है इस करने के लिए, मैंने स्वतः देखा कि मैं लोगों को बता सकूं कि सिर्फ ब्रांडेड स्कूल में पढ़ने से या ब्रांड के ही नाम से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता। व्यक्ति गुरुकुल से पढ़कर भी इतिहास रच सकता है, विदेशी कंपनियों की चूनें हिला सकता है और अपने देश का नाम भी आगे रख सकता है। एक और अच्छी चीज़ मैंने इनके उस पर देखी, जितने ब्रांड हैं कहीं पर मेक इन इंडिया नहीं लिखा जाता, मेक इन भारत लिखते हैं। ये सब भी कारण कहाँ से आता है? इस 4 नंबर से। ये लोग 4 नंबर के जो भी जातक होंगे, चाहे ड्राइवर में हो, चाहे कंडक्टर में हो, चाहे उनके नेम नंबर में कहीं से भी आता हो, ये लोग इतिहास रचते हैं, लीक से हट कर चलते हैं। तो बाबा रामदेव ने योग को अपनाया, योग का प्रचार किया, योग और आयुर्वेद को जीवंत कर दिया भारत में, जो पहले से ही था, जब भारत ही उसका जनक रहा है, और उसको इन्होंने इस रूप से व्यवस्थित करके प्रस्तुत कर दिया कि आज पतंजलि आयुर्वेद न सिर्फ भारत में और विश्व में भी अपनी एक छवि और प्रतिष्ठा बना के चल रहा है। और आज ये भी बता दूं कि आज पतंजलि के साथ बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां भी साथ में आ चुकी हैं। जैसे रुचि सोया, एक प्रोटीन बनाने की कंपनी भी साथ आ चुकी है, इसके साथ न्यूट्रेला भी साथ जुड़ी हुई है। तो यानी अब कंपनियों को समझ में आने भी लगा है कि स्वामी रामदेव जी से अब टक्कर लेने की बजाय उनसे सहयोग करना चाहिए। अब स्वामी रामदेव जी की कुछ चीज़ें लोगों को बुरी लगती हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का वो विरोध करते भी हैं जो गलत होता है, तो उसमें लोगों के मतभेद हो सकते हैं, परंतु ये निश्चित है कि इनके जो नंबर्स हैं डेट ऑफ बर्थ के, वो उनका ड्राइवर, कंडक्टर, जन्मांक, भाग्यांक अपने आप में अद्भुत प्रभावशाली है। ऐसे व्यक्तियों को मैं एक तरह से कहूँ कि प्रभु का एक वरदान मान लेना चाहिए। प्रभु का वरदान प्राप्त है कि जिसकी वजह से ये शून्य से शिखर तक की यात्रा निरंतर जारी है, और अभी आगे भी जाएंगे। अभी आगे बहुत से काम कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप न्यूमरोलॉजी के सिद्धांतों को समझें, उसका लाभ उठाएं। इसमें कोई बहुत बड़ी
चीज़ नहीं लगती। थोड़ा सा आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ का पता लग जाए तो उस चीज़ को अपने जीवन की सफलता का हथियार बना लें। और अगर उसमें जो सारे नंबर सबके पास नहीं होंगे तो उस नंबर के कुछ रेमेडीज़ हैं, उनके उपचार कर लें तो जीवन में आप भी सफलता पा सकते हैं, आप भी इतिहास लिख सकते हैं। नमस्कार।